नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए आपको हम बताते चलें कि बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियों की बात की है तो लगातार आप देख रहे होंगे हमारी रिपोर्ट में कि कितना चुनाव की तैयारियां हो पाई है इस बार पंचायत की। लगातार आपको हम समीक्षा की बात करवाते चलें तो हर पंचायत की एक अलग रिपोर्ट कार्ड आपके पास जाती होगी। हमारे अगले रिपोर्ट में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भेटगांव की कितना रिपोर्ट बन पाई है, इस बार कितना डेवलपमेंट हो पाया है भेटगांव पंचायत की। इसी बीच में यहाँ के मुखिया पति शिव कुमार राम हैं, उनसे हमारी सीधी मुलाकात होगी। इनसे हम बात करेंगे कि बीते 5 सालों में उन्होंने कितना डेवलप कर पाए पंचायत की। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, पंचायत के डेवलप के लिए कितना डेवलप हुआ कितना नहीं हुआ, आपको हर समीकरण हर मुद्दे के साथ इनसे हम मिलवाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है शिव कुमार राम जी। थैंक यू, धन्यवाद। बार आप पुनः चुनाव लड़ रहे हैं जी। किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? मैं विकास कार्य जो किया हूँ उस एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। विकास से कार्य किया जी। कितना विकास हुई है आपके पंचायत? 17 वार्ड में लगभग नली गली का कार्य जो है सो किए हैं नली गली का कार्य जी। और सभी वार्डों में नल जल का भी कार्य हो गया है। 12 वार्ड में नल जल किए हैं, बाकी 5 वार्ड उससे जोड़े हैं। और 10 बोरिंग से पानी साल भर से सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत गुणवत्ता की। और पहले तो लोग समझते थे कि दो नीतीश कुमार क्या ही जब किए हैं नहीं चलेगा ये वो, लेकिन बढ़िया लोग देखते हैं कि पानी को देख करके अब आते हैं। योजना भी ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने जो है सो कुछ MB भी करा लिया है, फिर भी लोगों को पानी देते हैं। ठीक है, चलिए देर से आए तभी आए। मेरे महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार का योजना तो सक्सेसफुल हो रहा है, इससे गर्व होता है। और इसी गर्व के साथ चुनाव लड़ने में पब्लिक से मैं पूरा अथी हूँ कि नहीं, जनता भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। जनता सपोर्ट कर रही है। जनता किस बात की सपोर्ट कर रही है? इसलिए कि उनको सुविधा मिल रहा है, उनको हैंडल से पानी पंप से चलाने में परेशानी होती थी, बरोबर ख़राब हो जाता था। लोग आपस में प्रतिद्वंद्विता के भाव से लड़ जाते थे, ये मेरा कल है, मेरे दरवाज़ा पर है, तुम ऐसे कर दिया, वैसे माथा फोड़ाफोड़ी तक के नौबत आ जाता था। लेकिन नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना जो है, हर घर नल का जल, न गरीब न अमीर न छोटा न बड़ा, सभी के घर में पानी पहुंचाने का जो इतना बड़ा मतलब कि जो योजना तैयार की है, इसका लाभ जनता को मिला। इसका लाभ जनता को मिला, परंतु बात यहाँ पे कुछ लोग विरोध कर रहे थे। जब मैं आपका गांव गया तो लोग साफ पे नकार रहे थे कि यहाँ पे नल जल योजना के तहत काम ही नहीं हुआ। ये आप किस रूप में देखते हैं इस चुनौती को? ये तो जांच का विषय है, जांच किया जा सकता है। हम तो मान लिए करबे किए, विरोधी तो कुछ भी बोल देगा। अब दुश्मन के पास जाइएगा तो वो तो मेरा थोड़े बड़ा न करेगा। तो जांच का विषय है, जांच कर सकते हैं जाकर के वार्डों में जहाँ की नल जल चल रही है। अब 100 घर है, एक आध घर छूट गया होगा, कोई बदमाशियों से 5 को घर छोड़ देता है, कहता नहीं इसको हम शिकायतें करेंगे, नल जल नहीं लगवाएंगे, इसको हम मीडिया में उछालेंगे, सरकार को कंप्लेन करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? बहुत सा लोग नहीं लगवाए और अभी जो है सो वो इस तरह के भाषा बोलते हैं। अच्छा, बात की जाए इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 5 कुछ ऐसे कार्य बताएं जो आप पंचायत के लिए करेंगे। अब चुनाव हम जीतते हैं तो हमारे यहाँ जो कमी है, अभी मतलब कि अस्पताल नहीं है, मैं वो बनवाऊँगा। शिक्षा का मतलब कि स्कूल वगैरह जो है टूटा फूटा है, उसमें मरम्मत करूँगा। और जल जीवन हरियाली संबंधी नहर उहर का मतलब कि करेंगे, शौचालय वगैरह बनवाएंगे। अब तो अगला एजेंडा में नीतीश कुमार का 7 निश्चय 2 में यही सब योजना लेना है। चलिए, इसी सब पर काम करना है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, आपने तो इतना कुछ बता दिया। युवा एक भागीदारी है आपके पंचायत के लिए। युवा अगर वोट करते हैं तो उनके पास कुछ उम्मीदें रहती हैं। अगर आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए सरकार से जितना बेहतर होगा, युवा कौशल योजना जो चल रहा है उससे लाभ दिलवाएंगे, उनको बेहतर जो है सो शिक्षा मिले, इसके लिए जितना प्रयासरत होगा हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी। सरकार भी तो ऐसे चला ही रही है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा 4 लाख 5 लाख रुपया युवा कौशल योजना से लेकर के आगे बढ़ें पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे बात की जाए कि महिला एक आधी आबादी मानी जाती है आपके क्षेत्र, कहीं कोई भी चुनाव की बात की जाए तो हर जगह पे महिलाओं के एक अधिकार दिया गया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के लिए जो उनका अधिकार होगा, उनको अगर कोई सता रहा है, कहीं उनको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। उनके आरक्षण में या उनके घर से निकलने में होता है ना कि मर्द जो है सो कह दिया अरे तुम घर से नहीं निकलने देंगे, तुम कहाँ जा रही हो,
तो ये सब महिला का शिक्षा सशक्तिकरण देंगे। पे काम करेंगे। हाँ, करेंगे उस पर। चलिए, अब किसान एक मुद्दा है, अगल बगल के लोग, अगल बगल के जो किसान आपके हैं, जी। उन किसानों के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? किसान के लिए तो नीतीश कुमार निकाले हैं अब इस 7 निश्चय 2 में हर खेत में मतलब पानी से, हर घर में नल जल, उस तरह से हर खेत को बिजली और पानी, उस पर सर्वे करवा दिया हूँ अफसर से, और सभी जगह पर बोरिंग है, जो नलकूप मेरा है सब चालू कर रहे हैं, उससे उसका मतलब कि किसान को लाभ दिलवाएंगे। किसान की बात तो कर ले कि इस बार पंचायत चुनाव में आप फिर से उतर रहे हैं, मतलब कि कुछ पंचायत वासियों को अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को तो संदेश देना चाहिए रहे हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए, हम फिर आगे जितना काम किए हैं, जो बचा खुचा काम है सब पूरा कर देंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ शिव कुमार राम जी थे। आपको पता होगा कि इस बार का जो पंचायत चुनाव हो रहा है वो ईवीएम से होने जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो हर एक अपडेट आपको मिलती रही हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम आपको इसी बीच आज पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर आज आए हुए हैं भेटगांव पंचायत में। यहाँ के जो मुखियापति शिव कुमार राम है, इनसे हमारी खास बातें हुई। इनका क्या मुख्य एजेंडा था, इनसे हर एक पहलू पे बात हुई, इनसे हर एक पहलू पे मैंने चर्चा किया। और इसी तरह हम आगे अगले पहलू में अगले पंचायत की ओर हम जाएंगे, वहाँ की रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे कितना विकास हो पाया। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे भेटगांव पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।